जमीन कब्जा विवाद एक बड़ा समस्या जरूर है। आखिर जमीन कब्जा विवाद कैसे खत्म होगा, कैसे ये विवाद को आप खत्म कर पाएंगे? जो इतना बड़ा विवाद आज गांव समाज में आप जाएंगे ना, लोग आपस में लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं अपना दबदबा दिखाकर दूसरे की जमीन को कब्जा किए हुए हैं। यानी इसका नियम कानून क्या कहता है, और साथ में अवैध कब्जा हटाने का कोई आसान तरीका तो बनाया गया होगा। आज जो है देश में दो नया कानून लागू हो गया, और ये बीएनएस और बीएनएसएस दोनों आपराधिक कानून है। भारतीय न्याय संहिता है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और ये आईपीसी और सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। पहले जो आईपीसी और सीआरपीसी था उसमें कुछ बदलाव कर दिए गए। बहुत सारे नियम पहले वाले भी हैं, लेकिन आज इसमें कुछ ऐसे नियम हैं जो कि जिसमें बदल दिया गया। अवैध कब्जा जो है सिर्फ यहाँ पर सिविल नहीं, आपराधिक अपराध भी है। ये बात आप स्पष्ट तरीके से समझ लें। और जमीन कब्जा विवाद जो है अब जल्द खत्म हो जाएगा। उसके लिए क्या क्या नियम कानून हमारा कहता है कि आज जो लोग लड़ रहे हैं गांव में, आप देखेंगे एक जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन है, और इस जमीन पर जो है किसी ने कब्जा कर रखा है, और ये जो व्यक्ति कब्जा कर रखा है इसके पास जमीन का कागजात नहीं है, कागजात नहीं है। अब जिसके पास जमीन का कागजात है उसके पास जमीन का यहाँ पर कब्जा नहीं है। कब्जा जो है, या जिसके पास कागजात है ना, उसके पास जमीन का कब्जा नहीं है। तो ये तो विवाद का ये हुआ ही, विवाद यहीं से शुरू हुआ कि कोई व्यक्ति है जो कि जमीन का मालिक है, उसके पास डॉक्यूमेंट है, कागजात है, कोई ऐसा है जो जबरन कब्जा किए हुए है। जो कारण रहा होगा, कब्जा करने का बहुत सारा कारण होता है। कब्जा करने का अगर कारण की बात करें ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि जाकर जमीन पर जबरन जाकर कब्जा कर लिया। यानी कब्जा करने का कारण ये भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया कि जबरन यहाँ पर जबरन कब्जा कर लिया, जबरन कब्जा कर लिया। दूसरा जो है यानी फर्जी कागज बना लिया, फर्जी कागजात। उसके बाद जो तीसरा यहाँ पर देखें, ये हो गया कि ये जो फर्जी कागजात बनाया, डॉक्यूमेंट, जो भी फर्जी कागजात तो कुछ भी बना सकता है, या एक तरह से डरा कर हो गया, धमका कर जमीन पर कब्जा किया गया। तो वही हुआ, ये सब कारण हो सकते हैं अवैध तरीके से जो जमीन पर कब्जा करेंगे, तो ये तो अपराध की श्रेणी में आएगा ही। किसी को डराएंगे, किसी को मारेंगे, किसी का संपत्ति पर जबरन कब्जा करेंगे तो अपराध की श्रेणी में आएगा। अब इससे बचेंगे आप कैसे? यहाँ तो नया आपराधिक कानून है, बीएनएस और बीएनएसएस, और उसके तहत अगर आपके ऊपर कार्रवाई हो गया तो बचने का कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं बच पाएंगे इससे। अब ये समझने वाली बात है कि ये जमीन का टुकड़ा है, ये देख सकते हैं ये जमीन है। अब इस जमीन पर आया कोई जबरन कब्जा कर लिया, आपको बेदखल किया गया, आपके साथ गाली गलौज किया गया, आपके साथ मारपीट किया गया, आप क्या करेंगे? अब ये सिविल मामला है, आप तुरंत चले जाएंगे सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट जाकर वहां पर केस फाइल करेंगे। ये कोई तरीका तो नहीं हुआ। तो इसलिए यानी जब अगर आपकी जमीन पर कोई यहाँ पर अगर जबरन यहाँ पर आता है और कब्जा करता, जबरन कब्जा करता है, तो ये अभी फिलहाल तो वो लोगों के साथ गाली गलौज किया, मारपीट किया, तो इसलिए ये अभी फिलहाल जो है सिविल मामला नहीं है, ये आपराधिक मामला है। और आपराधिक मामला अगर यहाँ पर है तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहला काम होता है कि आपको थाना जाना पड़ेगा। थाना में आप क्या करेंगे? एफआईआर आप दर्ज कराएंगे, जैसे भी हो। नहीं दर्ज हो रहा, नहीं रिसीविंग दे रहे हैं, डाक के माध्यम से आप पोस्ट कर दीजिए। आप एसडीएम कोर्ट में आवेदन दीजिए, एसडीएम के पास आवेदन दीजिए। तो ये जो प्रक्रिया होगा ना, यानी आप कह सकते हैं कि फास्ट जो है, ये फास्ट एक्शन है। पुलिस को जांच करनी होगी, सुनवाई करनी होगी, देखना होगा कि आखिर कौन कब्जे में था। अब देखें, मेन होता है कि प्रक्रिया तो फॉलो आपने कर लिया। अब है कि पुलिस के द्वारा लापरवाही बरती गई, ये हुआ, तो आगे चल के मामला जब कोर्ट में जाता है ना, तो सवाल जवाब उनसे भी होता है कि आखिरकार ऐसा उन्होंने कौन, एक तरह से अधिकारी थे, अब अगर वो जीवित रहेंगे तो
उनसे भी सवाल जवाब होगा कि आखिरकार जो है क्यों नहीं कार्रवाई की गई। अब ये देखें, होता है ना कि सरकार कि अगर वो व्यक्ति नहीं है तो जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं उनको भी जवाब देना पड़ता है, और साथ में उनको उनकी जो द्वारा कमाई गई संपत्ति से पैसा भी वसूला जाता है कि आप जो पैसा कमाए गलत करके। तो कोर्ट का देखें आदेश जो होता है ना, तो एक बार जो मान लेते हैं हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में एक बार आदेश दे दिया कि नहीं, जो व्यक्ति है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कितना से कितना मान लेते हैं कि बड़ा पद पर है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके ऊपर जांच जो है, अगर किसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है और हाई कोर्ट के द्वारा आदेश आ गया नहीं इनके ऊपर अभी कार्रवाई नहीं करनी है, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो वहां पर देखें कोर्ट का एक अपना पावर होता है। आज जो लोगों की जमीन को जबरन लोग कब्जा कर लेते हैं, कोई जमीन पर कब्जा करके घेरावा कर लेते हैं, देखिए सिविल मामला जो है ना, ये है कि मालिकाना हक ढूंढने का, यानी आखिरकार जमीन का मालिकाना हक कौन किसके पास है। अब मालिकाना हक इसलिए जो जमीन कब्जा करने वाले के पास इसलिए मालिकाना हक का दो लोग दावा कर लेते हैं कि यहाँ पर कब्जा में एक सिचुएशन में भी है कि आखिर इनका पोजीशन कब से ये इस जमीन पर कायम है, कब से इनका पोजीशन कायम है, ये सारा कुछ देखा जाता है। इसलिए यहाँ पर पोजीशन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, ये बात आप समझ लें। इसलिए कि मालिकाना हक की अगर बात करें तो अवैध कब्जा जो है, अवैध कब्जा अगर आपकी जमीन पर कोई कर लिया है तो वो मालिक नहीं बन गया, वो जमीन आपके जमीन का मालिक नहीं है, कानूनी तौर पर उसको मालिकाना हक नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर आज जो वर्तमान में आप देखेंगे BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ना, तो आज BNS का धारा, पहले जो आप देखते थे कि जो मजिस्ट्रेट है SDM के पास आप जाते थे तो SDM कार्रवाई करती थी, और CRPC की धारा अगर उनको लगता था कि 144 लगा दिया जाए तो लगा दिया जाता था। देखें जमीन का विवाद है, जमीन जबरन कब्जा किया है, कभी भी मारपीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर कोई भी आक्रोशित हो सकता है, कोई भी एक वर्ग जो है यानी चुप रह रहा है तभी तो कोई जबरन आकर कब्जा कर ले रहा है। अगर दोनों आक्रोशित हो जाएगा तब तो दोनों का सर फटेगा, दोनों हॉस्पिटल में रहेगा, कहाँ से कोई कब्जा कर पाएगा। तो इसलिए जो है मजिस्ट्रेट के पास जब मामला जाता है ना, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा CRPC की धारा 144 के तहत उस पर जो है स्टे लगा दिया जाता है। यानी यहाँ लगता है कि नहीं शांति भंग होने का संभावना है। लेकिन आज जो हमारा नया कानून जो रिप्लेस कर दिया गया, तो BNSS की धारा 163 है, यानी अब धारा 100 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का धारा 163 लगाया जाता है कि किसी प्रकार का कोई शांति भंग अगर होने की संभावना है तो धारा 163 के तहत जो है कार्रवाई होगी। अब BNSS की बात करें तो इसमें बड़े बदलाव हुए हैं। बड़े बदलाव में अगर बात करें कि यहाँ पर थाना की बात है, तो जो पुलिस है ना, पुलिस अगर किसी प्रकार का कोई FIR हुआ तो जांच जो है यहाँ पर टाल नहीं सकती है, टाल नहीं सकती। तो नया यहाँ पर जो है नियम कानून आने के बाद जो है उनको जो एक दिया गया कि नहीं आप जांच नहीं टाल सकते हैं। और साथ में नया कानून में यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है ना, मजिस्ट्रेट को तुरंत जो है ये जिसको आप बोलते हैं त्वरित जो है ना, त्वरित कार्रवाई करने का अधिकार है। त्वरित ये आप कह सकते हैं किसी प्रकार का वो आदेश का अधिकार है, वो किसी प्रकार का आदेश जो है वो जारी कर सकते हैं तुरंत ही। कब्जा हटाने में प्रशासनिक जो है बल प्रयोग जो है वो वैध है। डिजिटल सबूत यानी जमाबंदी खतियान रसीद जो है वो मान्य होगा, यानी सालों का केस महीनों में जो है इसका समाधान हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार का कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट है वो भी आप साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखें जब कब्जा वगैरह का विवाद आपको लगे कि कोई परेशान कर रहा है, कोई तंग कर रहा है, तो कुछ प्रक्रिया है उसको तुरंत आप फॉलो कर लें। यानी पहला यहाँ पर जो है कि जो दस्तावेज देखें डॉक्यूमेंट ये है कि जब कोई अधिकारी के पास आप जाकर आवेदन करेंगे या किसी को दिखाएंगे तो जमीन का जमाबंदी होना चाहिए, अपने नाम से जमीन का जमाबंदी होना चाहिए। जमीन का जो है यहाँ पर खतियान जो है
वो होना चाहिए। ज़मीन की जो है यहाँ पर रजिस्ट्री हो गया, ज़मीन का यहाँ पर अगर देखा जाए तो दाखिल खारिज हो गया, ये ज़मीन का अगर देखा जाए तो लगान रसीद हो गया, ये सब यहाँ पर साक्ष्य के तौर पर होने चाहिए। अब यहाँ पर जो है थाना में जो है दूसरा काम आप करेंगे कि यहाँ पर थाने में जो है आवेदन दे देंगे, ठीक है, थाने में आवेदन दे देंगे। बीएनएस धाराओं के तहत जो है ज़मीन पर अगर बात करें, सबसे पहले जबरन जो है जबरन कब्जा, और यहाँ पर अगर बात करें जो है शांति भंग, ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें फर्जी दावा, तो ये सब जो भी हुआ है जाकर थाने, तो ये जाकर थाने में जो है आवेदन तो देना पड़ेगा। जबरन कब्जा हो गया, शांति भंग करने का प्रयास कर रहा है, फर्जी दावा कर रहा है, तो ये सब बीएनएस का धारा है, इस पर बीएनएस का धारा लगता है, आपराधिक जो है ना कानूनी धारा लगेगा और बचेगा नहीं वो व्यक्ति। तो ये हो गया दूसरा कार्य। अब तीसरा कार्य जो है वो क्या करना, ये आप समझ लें कि तीसरा है कि एक बार थाना में एफआईआर कर दिए ना, तो एक बार एसडीएम को और सीओ को भी आ जाकर आवेदन दे देंगे कि देखें सर एक बार इसका प्रशासनिक आप जांच कराइए। आज जो है यहाँ पर ये आपके पास अगर साक्ष्य होगा कि आपने सबके पास जो है आवेदन दिया है और उन्होंने कार्रवाई नहीं की है ना, तो कल को उनके ऊपर भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। अगर एक तरह से आपका जो आवेदन से जांच नहीं हुआ और आपको उससे काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिला, तो ऐसे सिचुएशन में आगे जब मामला कोर्ट में जाएगा तो वो बच नहीं पाएंगे। देखिए, ये है कि आपको अपना प्रक्रिया फॉलो करना है, लेकिन जब आप अधिकारी के पास जाएंगे तो वो जो है हो सकता है सीमांकन का आदेश दें, तो आप सीमांकन भी करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी प्रकार का पंचनामा है तो वो भी पंचनामा साक्ष्य के तौर पर आप दे सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आता है कि चौथा स्टेप। तो देखें चौथा स्टेप जो है ना, चौथा जो है, अब ये जब सारा कुछ होगा तो मजिस्ट्रेट के द्वारा, सीओ के द्वारा जो है इस तरह का जबरन कब्जा किया हुआ है, तो कब्जा हटाने का तुरंत आदेश दे देगा। कब्जा हटाइए, यहाँ पर हटाने का आदेश हो गया। और यहाँ पर पुलिस बल जरूरत होगा तो पुलिस जो है यहाँ पर पुलिस बल को बुलाया जाएगा कि देखें यहाँ पर इस तरह का जो। अब कब्जाधारी जो है आखिरकार किस प्रकार से कब्जा कर रहा था, कब्जाधारी एक प्रकार का फर्जी दस्तावेज दिखा रहा था, कब्जाधारी जो है एक प्रकार का फ्रॉड है, तो ये उसके लिए अलग से उसके ऊपर जो है ना केस दर्ज किया जाएगा, आपराधिक मुकदमा जो है। अब देखें बहुत सारे लोग मन में वो सवाल लिए बैठे हैं कि मेरा जो है ज़मीन का कब्जा, ये पहला सवाल जो उनका है कि 12 साल से कब्जा है, 12 साल से अधिक समय, अधिक यहाँ पर समय से जमीन पर हम कब्जा है, तब क्या होगा? कोई भी जमीन का मालिकाना हक कैसे मिलता है, मालिकाना हक जो है वो कैसे मिलता है? अगर यहाँ पर जो है जमीन का कोई असली मालिक जो है ही जमीन दे दिया है रहने के लिए, अब जमीन मांग रहा है तो क्या करें? ये सारा सवाल आपके मन में चल रहा होगा। बहुत सारे लोग जो है ये कहते हैं कि मैं सालों से रह रहा हूं सर यहाँ पर, अब मुझे हटाया जा रहा है, ये नहीं संभव, हम कहाँ जाएंगे, हम मेरे लिए उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। तो ये सब जो दलील है ना, इन सभी दलील के लिए आप जो है क्या करेंगे ये हम आपको आगे जरूर बताएंगे। क्या आपके पास इसके अलावा कोई सवाल है, आपके साथ इसके अलावा कोई समस्या है, आप हमें कमेंट करेंगे, हम बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे है करना है, कौन सा प्रक्रिया फॉलो करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।